अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मलिक साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उन्हें मैं लेके जा रही थी गुजरांवाला डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो ये साथ आयशा और तासीर भी मेरे साथ ही गए थे, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं है कि इनको उठा और बिठा सकें, क्योंकि फालिज का अटैक हुआ है इनके सीधी साइड पे। तो थोड़ा बहुत जो है ना उनके वो हो गया, असर इस तरह हो गया कि वो बिल्कुल भी बोल चाल नहीं सकते। वापसी पर फिर ये जो बड़े मियाँ कह रही हूँ, मियाँ वालों की जो दाल मशहूर है, तो मैंने कहा कि चलो आयशा दाल खा लेते हैं। तो आयशा ने तो दाल को रिजेक्ट कर दिया, कह रही किसी काम की नहीं है। तो इनके पापा को जो चाय पिलानी थी, वाशरूम लेके जाना था, तो ये बैठ के चाय पी रहे हैं। तो वहाँ से फिर हमने वापस इन्हें लेके बाहर आए हैं। तो बाहर अंदर तो हाल काफ़ी गर्म था, मगर बाहर जो है काफ़ी ठंड थी, तो थोड़ी देर लग गई हम लोगों को। उन्होंने व्हीलचेयर दी थी कि वाशरूम लेके जाना था, क्योंकि इनको जो है ना खड़े होके मतलब खड़े नहीं हो सकते थे, तो फिर व्हीलचेयर के ज़रिए लेके गए अंदर वाशरूम। तो वहाँ इन्हें फिर कहा है कि आपने कुछ खाना पीना है, तो उन्होंने सिर्फ चाय पी। तो यहाँ ला के बिठा दिया था मैंने कहा जब तक ड्राइवर उधर से आता है जो जिसके साथ हम लोग गए थे, तो वो भी खाना खाने लग गया था, मेरा ख्याल है या चाय पीने के लिए चला गया था। तो बस यही था कि एक थका देने वाला सफ़र था, जिसमें टेंशन ही टेंशन थी कि डॉक्टर ने भी कोई ऐसे जवाब नहीं दिया कि मतलब कोई बहाली मुमकिन है या नहीं। बस कहा जो आप मेडिसिन ले रहे हैं यही लें, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब कोई इंजेक्शन वगैरह दिए उन्होंने लगाने के लिए, वो जब अल्लाह खैर करे घर में लगवाएंगे। अब यही है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप इनकी फिजियोथेरेपी करवाएं। फिजियोथेरेपी करवाने की वजह से थोड़ा बहुत हाथ और पाँव मूव करने लग जाएंगे। मगर सबसे मेन मसला ये है कि इन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ा हुआ है। जब तक ये खाएंगे पिएंगे नहीं, तो ये उठेंगे कैसे? तो बस दुआ करें अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्तियाँ दें। यहाँ से फिर आयशा ने मूसा के लिए मैकडॉनल्ड्स की कोई बर्गर वगैरह की कोई मील लेनी थी, कि उसका था कि मैं घर जाऊँगी, तो आगे से मूसा ने कहना कि मम्मा क्या लेके आए हो? तो पहले तो मुझे तो नहीं पता था कि यहाँ पे वो स्पीकर पे बोलते हैं और फिर आगे जाके तो टेक अवे कर लेते हैं। ये तो मैंने पहली दफ़ा ही देखा था, फिर यहाँ पे स्पीकर पे बोला और आगे जाके टेक अवे कर लिया। डिलीवरी ले ली इन लोगों ने। तो ये भाई साहब जो हैं, इन्होंने बड़े खुश होके तो वेलकम करके डिलीवरी इनको दे दी है। तो ये दोनों बहन भाई यहाँ पे बैठ के ले रहे हैं अपनी डिलीवरी, पहले ऑर्डर की है और फिर डिलीवरी ली है इन लोगों ने। तो बस यही एक थका देने वाला एक सफ़र था, जो मैं समझती हूँ कि शायद सारी ज़िंदगी के लिए इंसान के लिए काफ़ी है। एक तो बंदा परेशान हो, तकलीफ़ें हों और बीमारी हो, तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। ये देखें जी, इनके बाबा ये टेक लगा के लेटे हुए कि उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था। इतनी मैं उम्मीद लेके गई थी कि डॉक्टर कोई अच्छा बताएँगे, मगर उन्होंने भी बस यही कहा है कि बस यही मेडिसिन दें, इसी से ही इनको आराम आ जाएगा। तो मैं फिर वापस उसी तरह ही परेशान होके आ गई। मैंने कहा इतना लंबा सफ़र भी नहीं करवाया और कोई मतलब ऐसे कोई तसल्ली बख्श जवाब भी नहीं मिला कि इनकी रिपोर्ट्स वग़ैरह जो हैं वो भी कुछ नॉर्मल नहीं आई। बस आप मेरे साथ सब यही दुआ करें, अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्तियाँ अता करे। और बाकी ज़िंदगी के निज़ाम तो चलते ही रहते हैं, सेहत हो तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। घर आने के बाद ये बच्चे वग़ैरह जो हैं, ये तो अब रास्ते में ही शुरू हो गए थे आइसक्रीम खाने, दोनों बहन-भाई। तो इसी तरह बातें करते-करते बस 5 मिनट के अंदर हम लोग घर पहुँच गए। एक गली में एंटर हुए, तो मैंने कहा चलें देखती हूँ कि क्या मौसम है। मौसम जो है ना थोड़ी-थोड़ी बाहर बारिश हो रही थी, पर पूरे रास्ते बारिश रही है। जेलम से गुजरांवाला से वापसी जेलम, तो ये देखें ना शीशे के ऊपर अब कतरे पड़े हुए हैं। बस यहीं तक वीडियो थी। अल्लाह हाफ़िज़।